हेलो एवरीवन, आज मैंने सोचा मैं आपको बताऊं स्वीट एंड सेवरी सोनिया के पीछे कौन है. दैट्स मी. आई एम सोनिया. आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान, but I did grow up in Dubai, spent my whole life there, lived in Djibouti for a few years. If anyone can tell me where that is, please do mention in the comments below. And right now I am in Toronto, Canada. आज हम कुछ सेवरी बनाने जा रहे हैं. Jalapeno cheese scones. उसके लिए हमें चाहिए 2 jalapenos. हम इन्हें डीसीड करेंगे और डाइस करेंगे. Half a cup cheese, 2 cup flour, 3/4 cup milk, salt to taste, half a cup क्यूब में कटे हुए butter. ये फ्रिज से निकाला हुआ रूम टेम्परेचर नहीं है. And the last ingredients is 3 spoons baking powder. खाती jalapenos and deseeded. इसमें मिर्चें होती हैं. That's the reason हम इसे deseed करेंगे. अगर आप इनके सीड इसके अंदर रहने देंगे तो ये बहुत स्पाइसी होगा. हमें इनके सीड्स नहीं चाहिए. बिल्कुल इस तरह हमने इसे डीसीड किया है. अब हम इन्हें बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करेंगे. हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 स्पून्स के चॉप्ड jalapenos चाहिए. इस पॉइंट पे हमने अपने ओवन को 400 डिग्रीज के ऊपर प्री हीट किया हुआ है. हमारा 2 कप फ्लावर, हम इसे स्विप करेंगे. अब इसी के अंदर हम अपना 2 pinches सॉल्ट डालेंगे. मैं इसके अंदर पिंक सॉल्ट यूज़ करी. आप चाहे तो रेगुलर सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, 2 से 3 pinches डाल सकते हैं. और इसी स्टफिंग के अंदर हम अपना बेकिंग पाउडर भी डालेंगे. हम इसे कम्प्लीटली स्विप करेंगे. अब जैसे नज़र आ रहा है ये छोटे पीसेस हैं. हम इसलिए इसे यूज़ करते हैं कि अंदर कोई भी रॉक जैसे पीसेस ना. अब हम इसके अंदर अपना बटर, जो कोल्ड बटर जो हमने क्यूब्स में काटा हुआ है, ऐड करेंगे. हमें इसे ब्लेंड करना है फ्लावर के अंदर. इसके लिए आप पेस्ट्री कटर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो सिंपल आप फोर्क के साथ ही इसे मिक्स करें. अगर आपको फोर्क के साथ नहीं इसे मिक्स करना, आप हाथों के साथ ही मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ फ्लावर और बटर को कंबाइन करना है. तो इस पॉइंट पे आप देखें कि हमारा बटर और फ्लावर कंप्लीटली कंबाइन हो गया. अब बटर का फिर भी पीसेस नज़र आ रहे हैं. मैं उसे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना. अब इसके अंदर हम अपना चीज़ डालेंगे. चीज़ को मिक्स करेंगे. नेक्स्ट इसके अंदर हम अपना jalapenos ऐड करेंगे. इस वक्त केयरफुल है ना, क्योंकि ये स्पाइसी होता है. अपने चेहरे के ऊपर हाथ मत लगाना. अब इस पॉइंट पे हम अपना मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर और इसे मिक्स करेंगे. अपने फोर्क के साथ मिक्स करें, हाथ के साथ मिक्स करें या स्पैचुला के साथ मिक्स करें. अपने से इतना मिक्स करना है कि ये थोरली कंबाइन हो जाए. हमने अपने सरफेस को फ्लावर के अंदर स्प्रेड किया हुआ है और हमारा ये सारा डो मिक्स हो गया है. जिसको पॉप इट अप.
हम इसे थोड़ा सा नील करेंगे। आपने इसे बिल्कुल डो बनाना है। ये पिज़्ज़ा की डो जैसी नहीं होगी, ना ही रोटियों वाली आटे वाली होगी, कुछ स्टिकी होगी। अगर आपको लगे कि ये बहुत गीली है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर ऐड कर लें। अब इस पॉइंट पे हम इसे काट के अपनी बेकिंग ट्रे के ऊपर रखेंगे। अब हम अपनी बेकिंग डिश लेंगे और उसके ऊपर कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। मैंने इसे स्प्रेड किया। आप चाहें तो इसे लिटरली 4 पीसेस में काट के बेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ी सी शेप में काटेंगे। So I'm gonna just like spread it around a bit. आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं एज स्नैक। जब ये बन जाता है आप इन्हें बटर के साथ अंदर डाल के खा सकते हैं। ओके, स्प्रेड अराउंड। नाउ वी गोना यूज अ कुकी कटर। कोई भी शेप ले सकते हैं आप। इसे बिल्कुल प्रेस करें, टर्न इट अराउंड। So this is what it's going to look like. हम अब बाकी सारे डो का यही शेप्स बनाएंगे और फिर हम इन्हें बेक करेंगे। हमारे स्कोन्स तैयार हैं। ये इस शेप में है। आप चाहें तो इन्हें किसी भी शेप में बना सकते हैं। हमारे पास हमने 2 ट्रेस बनाई हैं। एक ट्रे के अंदर 6 हैं, दूसरे ट्रे के अंदर 6 हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 12 बनते हैं। अब हम इन्हें अपने प्री हीटेड 400 डिग्रीज ओवन के अंदर एनीवेयर बिटवीन 14 to 16 मिनट्स के लिए बेक के लिए रखेंगे। There you go, they go in the oven. Okay, so this is it out of the oven. It's pretty. Okay, so you can see that it is ready and it's hot. Do enjoy them, make them, and let me know in the comments what you would like for me to make next time. Till then, bye!